हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशमी स्ट्रीट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं डेली आप लोगों को टेस्ट ले करके आता हूं और उसको समझाता हूं, इसके तमाम ग्रामर्स और तमाम रूल्स, ये सारी चीज़ें बताता हूं कि इसको बनाया कैसे जाता है, इसकी तारीफात यानी कि डिफिनीशन क्या है। सो दोस्तों, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, पर पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव निगेटिव के बारे में। दोस्तों, हमारा पास्ट इंट्रोगेटिव इंडिफिनिट इंट्रोगेटिव निगेटिव है क्या? तो पास्ट गुजरा हुआ जमाना, इंडिफिनिट यानी कि गैर मुतय्यन, और इंट्रोगेटिव सवालिया, और निगेटिव जो है हमारा इनकार जिसमें मनफी का है ना। तो फेल माजी गैर मुतय्यन सवालिया मनफी जुमले को PIIN यानी कि पास्ट इंडिफिनिट इंट्रोगेटिव निगेटिव कहते हैं। ओके गाइस, यानी ऐसा जुमला जिससे गुजरे हुए जमाना में किसी काम के मुतालिक सवालों इनकार दोनों पाया जाए, सवालों इनकार दोनों पाया जाए। गुजरा हुआ जमाना हो, पहला कैद है। दूसरा कैद है दोस्तों कि उसके मुतालिक गुजरे हुए जमाने में कोई काम किया जा रहा हो, किया गया हो, और उस काम में सवाल भी हो और इनकार हो, यानी मनफी जुमला भी हो। ओके गाइस, जैसे हम थोड़ा सा मिसाल देकर अगर समझाएं, पहला हमारा क्या वो नहीं गया था, क्या वो नहीं गया था। ओके गाइस, इसमें सबसे पहले क्या है, हमारा सवालिया है, उसके बाद में हमारा क्या है दोस्तों, मनफी है। तो सवालिया इंट्रोगेटिव, मनफी यानी कि निगेटिव, तो दोनों पा लिया गया। उसके बाद में इसके बनाने के कायदे क्या है दोस्तों, अगर सवाल या लफ्ज उर्दू जुमले के शुरू में हो। अच्छा, ये जुमला दो तरीके से आप सवाल कर सकते हैं गाइस। पहला तो ये हुआ। दूसरा सवाल हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वो क्यों नहीं गया था, वो क्यों नहीं गया था, वो क्यों नहीं गया था। तो इसमें सबसे पहले सवालिया नहीं है, सबसे पहले फाइल है देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद में मनफी दोनों लेकिन पाया गया। ओके गाइस, लेकिन अब यही थोड़ा सा समझेंगे बनाने के कायदा क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। अगर सवाल या लफ्ज उर्दू जुमले के शुरू में है तो सबसे पहले डिड लगाएंगे। तो अब सबसे पहले डिड का ये लेकर के आएंगे इसकी इंग्लिश, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट यानी कि फाइल लेकर के आएंगे। इसमें फाइल क्या है दोस्तों, वो है दूसरा नंबर पे, यानी फर्स्ट ये, सेकंड ये। उसके बाद में नॉट, अब नॉट यानी कि ये नहीं है, तो ये तीसरा नंबर सेम उतर आ रहा है। फिर फेल का जो है पहला फॉर्म, तो फेल कौन सा है दोस्तों, फेल हमारा गया, और गया जाने की गो आती है, तो फेल का पहला फॉर्म, तो ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। फिर अगर मफूल है तो मफूल लगेंगे, इसमें मफूल है नहीं, अगर मफूल है तो मफूल लगेगा, वरना मफूल नहीं रखेंगे। लेकिन दोस्तों, ये तो हमारा सादा हो। अगर सवालिया लफ्ज बीच में हो तब भी उसकी इंग्लिश शुरू में रखी जाए। इसमें क्या है, सवालिया लफ्ज है, लेकिन यहाँ देख लीजिए क्यों, ये बीच में पहले हमारा फाइल यानी सब्जेक्ट है, तो अब इसकी इंग्लिश दूसरे नंबर पे आ जाएगी। सबसे पहले इसकी इंग्लिश है, तो पहला इसकी, दूसरा इसकी। उसके बाद में हम दोस्तों डिड का यूज करेंगे। उसके बाद में हम लोग दोस्तों नॉट का डिड का यूज करेंगे। फिर जो है वो की इंग्लिश लेकर के आएंगे ही, और फिर नॉट का यूज करेंगे। फिर उसके बाद में फेल का फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। और हाँ, अगर वीडियो समझ में आ रही होगी तो आप इसको जो है अच्छे तरीके से, अभी मैं जैसे प्रैक्टिस करवाऊंगा ऐसे आपको करना है। अगर प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे गाइस तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। मैंने पहले बताया था फ्रंट ऑफ मिरर, यानी जो है शीशे के सामने हो करके खूब अच्छे से बोलना है आपको, क्योंकि स्पीक कम्स बाय स्पीक, बोलने से बोलना आता है। जब तक आप बोलेंगे नहीं इंग्लिश, जब तक आपको इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आ सकती है। इंग्लिश के किसी भी इंस्टीट्यूशन पे आप चले जाए, कहीं भी चले जाए दोस्तों, किसी भी कोचिंग सेंटर में, या पूरे यूट्यूब की दुनिया को छान मार ले, आपको इंग्लिश कहीं भी नहीं बोलना तो नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि बोलने से बोलना आता है, जब तक आप इसको जो है प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अभी प्रैक्टिस में आपको थोड़ी सी करवाऊंगा, उसी के अकॉर्डिंग कम से कम जुमले बनाइए, उसके अकॉर्डिंग कम से कम अपनी बुक को बंद करके उसके अकॉर्डिंग आप कम से कम सामने फ्रंट ऑफ मिरर यानी कि जो है शीशे के सामने खड़े होकर के और मिरर के सामने, और खूब अच्छे से बोलिए। अपने बॉडी लैंग्वेज के देखिए कैसे बोला जाता है, कैसे अंदाज, सारी चीज़ें देख करके ऐसा लगे आंखों में आंखें डाल करके,
एकदम बोलिए कि हाँ ये ऐसा बोला जाता है, ऐसा। क्या वो गया था, क्या वो खाया था, क्या उसने पानी पिया था, क्या उसने काम लिखा था, क्या इसने ये किया था, क्या इसने ये किया था। ये सारी चीजें जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, बिकॉज प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग। प्रैक्टिस हर चीज के लिए बहुत जरूरी है गाइस, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए मैं प्रैक्टिस आपको करवा दूं। गाइस चलिए थोड़ा सा हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, यानी कि पास्ट, इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव के स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग उर्दू देखेंगे। तो उर्दू में क्या है कि इससे समझने में हम लोग की इंग्लिश आसानी हो जाती है। तो उर्दू जुमले देखेंगे, फिर इंग्लिश सेंटेंसेस इसी के बनाएंगे। इसमें क्या है, नेगेटिव यानी मनफी है। मैं बोल दूं क्या उसने तुमसे बात नहीं बंद कर दो, आना जाना एक ही बार रखो, बार बार डिस्टर्ब। सो गाइस चलिए थोड़ा सा हम लोग इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर्स हम लोग बनाने के कायदे ये सारी चीजें पढ़ ली हैं। तो अब इसको हम लोग अपने लाहे अमल में लेकर के आएंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो फिर उसके बाद में इसकी जब हम लोग की मशाक हम लोग हो जाएंगे, इसमें महारत तामा हो जाएगी, तो फिर हम लोग इंग्लिश बोलने में आसानी हो जाएगी और लिखने पढ़ने में भी, और उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में भी आसानी हो जाएगी। सो सबसे पहले दोस्तों चूंकि हम लोग उर्दू से पढ़ रहे हैं, तो उर्दू के कुछ हम लोग पहले से जुमले लिखेंगे, उसको इसी के अकॉर्डिंग इसकी इंग्लिश जब बनाएंगे यहाँ स्ट्रक्चर्स दे करके, तब फिर आपको समझ में आ जाएगी इंग्लिश ऑटोमेटिकली। चलिए दोस्तों हम बोल दें कि क्या तुमने उसको मारा नहीं था, ओके गाइस। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्या तुमने उसको मारा था, उसको नहीं मारा था, ये भी बोल सकते हैं। क्या हामिद ने खाना नहीं खाया था, खाना नहीं खाया था। क्या हामिद ने खाना नहीं खाया था? क्या शाजिया ने कुछ भी बोल दे, क्या शाजिया ने नकल नहीं लिखी थी, क्या अब्बू ने तुमसे बात किया था, ओके गाइस। तो ये कुछ सेंटेंसेस हो गए, और भी ले सकते हैं। क्या हम वहां नहीं गए थे, सो गाइस इस तरीके से अगर हम कुछ सेंटेंसेस लें तो अब इसकी इंग्लिश हम लोगों की बनाने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर हम लोग इंग्लिश में देखेंगे गाइस। तो इसकी इंग्लिश में अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो बहुत इजी है, इट्स वेरी सिंपल। चलिए मैं बोल दूं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले डिड ही आएगा हमारा, डिड जिसको बोलते हैं डिड। उसके फौरन बाद में हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट डिड। उसके फौरन बाद में हम लोग, डिड के बाद में हम लोग सब्जेक्ट,
उसके फौरन बाद में हम लोग नॉट का यूज करेंगे। उसके फौरन बाद में हम लोग क्या यूज करेंगे दोस्तों, नॉट के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके गाइस, उसके फौरन बाद में हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट, फिर ये हमारा बन जाता है। ओके गाइस, मैं बोल दूं कि क्या तुमने उसको मारा नहीं था, तो क्या सबसे पहले क्या की इंग्लिश आ जाएगी, डिड, और तुम इसमें करने वाला कौन है दोस्तों, तो तुम की इंग्लिश हो जाएगी यू, डिड यू, क्या तुमने क्या नहीं किया था दोस्तों, तो नॉट ऐसे उतर आएगा उसके फौरन बाद। अब क्या किया था, बीट, बीट मिस होता है मारना, BEAT, बीट, तो बोल देंगे डिड यू नॉट बीट, क्या किया था दोस्तों, उसको नहीं मारा था, तो उसको इसमें कौन है दोस्तों, तो टू लगा करके और हिम बोल देंगे। अगर लड़की है तो हम हर बोल देंगे, वरना हिम ही से काम चल जाएगा गाइस। तो ये देखिए दोस्तों, डिड यू नॉट बीट टू हिम, क्या तुमने इसको नहीं मारा था, ये हो गया हमारा इंग्लिश। क्या हामिद ने खाना नहीं खाया था, तो इसमें दोस्तों डिड सबसे पहले आ जाएगा, और खाने वाला कौन है, हामिद, तो बोल देंगे डिड हामिद, डिड हामिद। उसके फौरन बाद में नॉट यूज आ जाएगा हमारा, डिड नॉट, डिड हामिद नॉट। अब इसके बाद में दोस्तों खाने की इंग्लिश हो जाएगी ईट, और उसके बाद में मफूल हमारा हो जाएगा फूड, डिड हामिद नॉट ईट फूड, डिड हामिद नॉट ईट फूड। ओके, फिर क्या शाजिया ने नकल नहीं लिखी थी, तो यहाँ दोस्तों क्या की इंग्लिश सबसे पहले डिड आ जाएगा, तो डिड लेकर के आएंगे, उसके बाद में शाजिया की इंग्लिश आ जाएगी दोस्तों, फिर उसके बाद में हम लोग क्या लेकर के आएंगे, डिड शाजिया नॉट, डिड शाजिया नॉट। इसके बाद में दोस्तों लिखने की राइट, WRITE, राइट, HW यानी कि होमवर्क। ओके गाइस, तो बोल देंगे डिड शाजिया नॉट राइट HW, क्या शाजिया ने नकल नहीं लिखी थी। ओके, क्या अब्बू ने तुमसे बात नहीं किया था, तो क्या की इंग्लिश सबसे पहले डिड हमारा आ जाएगा गाइस, तो बोल देंगे डिड फादर, डिड फादर, फादर, डिड फादर नॉट। अब यहाँ आ जाएगा गाइस नॉट, क्या क्या था दोस्तों, बात करना, बात करने के लिए टॉक लगाते हैं, बात करने की इंग्लिश TALK, एल साइलेंट है, टॉक। ओके गाइस, अब उसके बाद में किससे दोस्तों, तुमसे ना, टॉक टू यू, टॉक टू यू, यू यहाँ मफूल है हमारा। ओके गाइस, डिड फादर नॉट टॉक टू यू, क्या फादर ने तुमसे बात नहीं की थी, यानी पिताजी ने, यानी बाप ने, अब्बू ने तुमसे बात नहीं की थी। क्या हम वहां नहीं गए थे, तो यहाँ फिर हम लोग डिड लेकर के आ जाएंगे, तो बोल देंगे डिड वी नॉट, डिड वी नॉट, और जाने की इंग्लिश गो, और दियर, गो दियर, दियर के साथ में दियर, वियर, सब वियर के साथ में टू नहीं होता है। ओके, तो दियर कि क्या हम वहां नहीं गए थे, तो डिड वी नॉट गो दियर, क्या हम वहां नहीं गए थे। सो गाइस, ये हमारे होंगे। लेकिन अगर हम लोग सवालिया बीच में लेकर के आए, तो हमारा वही सिंपल होगा, जैसे कि हम इसमें से कुछ चेंज कर दें, कुछ भी चेंज कर दें। ये सवालिया पहले वाला काट करके, सवालिया पहले हमारा कट गया दोस्तों। अब उसके बाद में हम यहाँ कुछ भी ला करके, तुमने उसको क्यों नहीं मारा था, क्यों नहीं मारा, क्यों मारा नहीं था, तो क्यों यहाँ ले आएंगे गाइस। ओके, यहाँ क्यों हम बढ़ाते चले जाएंगे। ओके गाइस, हामिद ने खाना नहीं खाया था, तो अब यहाँ कब भी ला सकते हैं, कब नहीं खाया था। ओके गाइस, सवाल ये यहाँ बीच में लाएंगे, दूसरा जो हमारा कायदा था उसके मुताबिक। शाजिया ने नकल क्यों नहीं लिखी थी, तो शाजिया ने नकल क्यों नहीं लिखी थी। अब्बू ने तुमसे बात किया था, तुमसे बात नहीं किया था, है ना, क्या अब्बू ने तुमसे बात नहीं किया था, ये था। तो अब्बू ने तुमसे बात क्यों नहीं किया था, है ना, किए थे, यहाँ हो जाएगा थोड़ा सा अदबी जुमला, किए थे। ओके गाइस, हम वहां नहीं गए थे, हम वहां कब नहीं गए थे, ये भी कह सकते हैं, कब नहीं गए थे। ओके गाइस, तो अब ये चूंकि इस सब की इंग्लिश हम लोग सबसे पहले QW, या फिर हम लोग क्या रखते हैं,
TW। ओके गाइस, यानी कि क्वेश्चन वर्ड या टाइम वर्ड रखते हैं। क्वेश्चन वर्ड टाइम वर्ड होता क्या है दोस्तों, क्यों और कब, क्यों क्यों कब, ये सब जब ये सब हमारे टाइम वर्ड या क्वेश्चन वर्ड होते हैं, इसको सिर्फ शुरू में इसकी इंग्लिश ले आएंगे, बस हमारा सेम जुमला वही रहेगा। तो तुमने उसको क्यों मारा नहीं था, यानी कि क्यों नहीं मारा था, तो बोल देंगे दोस्तों इसके लिए हम लोग वाई, क्योंकि इंग्लिश हमारे लेकर के अगर आए, सो गाइस इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं वाई। वाई तो बोल देंगे वाई, वाई डिड यू नॉट बीट टू हिम, तुमने उसे क्यों नहीं मारा था। हामिद ने खाना नहीं खाया था, तो देखिए इसमें सबसे पहले आ गया, तो हामिद ने खाना कब नहीं खाया था, तो कब की इंग्लिश हो जाएगी दोस्तों, WHEN, वेल, वेल। ओके गाइस, यानी कि जब कब के माने में आता है। तो अब ये चूंकि दोस्तों हमारा ये वेल आकर के फिर डिड हमारा वैसे यूज करेंगे। डिड शाजिया नॉट राइट HW, शाजिया ने HW की नहीं लिखा था, क्या शाजिया ने HW लिखा था, नहीं लिखा था, ये हो गया था। लेकिन अब यहाँ क्यों है, तो क्यों की इंग्लिश हो जाएगी दोस्तों वाई, WHY। ओके गाइस, डिड फादर नॉट टॉक टू यू, फादर ने, क्या तुमसे फादर ने बात किया था, तो अब यहाँ बात नहीं किया था, तो अब यहाँ दोस्तों फादर ने तुमसे बात क्यों नहीं किया था, तो क्यों की इंग्लिश भी यहाँ वाई, वाई आ जाएगा। ओके गाइस, इसके बाद में दोस्तों डिड वी नॉट गो देयर, हम क्या हम वहां नहीं गए थे, तो अब इसके लिए दोस्तों हम लोग कब है, यहाँ वहां कब यूज कर दिए हैं, बीच में सवालिया लफ्ज ला करके, तो हम बोल देंगे कब की इंग्लिश होती है WHEN, व्हेन। उसके बाद में बोल देंगे व्हेन डिड वी नॉट गो देयर, यानी हम लोग वहां क्यों नहीं गए थे, शादी में क्यों नहीं गए थे, या कब नहीं गए थे, बोल देंगे कब यहाँ नहीं गए थे, वहां नहीं गए थे। सो गाइस, इस तरीके से हम लोग सिर्फ TW और जो है QW यानी क्वेश्चन वर्ड और टाइम वर्ड ला करके हम लोग सवालिया का यही जो बीच में आएगा उसी का सबसे पहले इंग्लिश ला करके रख देंगे, और सिंपल तरीके से वही इंग्लिश रख देंगे जो पहले में हम लोग बनाए थे। सो गाइज, आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो जरूर अपने दोस्तों अहबाब तक शेयर करिए, जो है ये समझ करके कि उसका फायदा हो जाए, यानी जिसके पास भेजें तो कोई अपना करीबी हो तभी भेजिएगा, ये नहीं कि सबके पास फॉरवर्ड करते चले जाए, कोई अपना बहुत खास हो उसके पास भेजिए। क्योंकि कहते हैं ना, सरकार मौला अली का फरमान है कि जो है दोस्त वही होता है जो उसके जो है काम आए, उसके जो है हर अच्छे काम में भी बुरे काम में भी। तो जो चीज़ फायदे की चीज़ हो, फायदे में भी काम आए, नुकसान में भी दोस्ती का हक अदा करे। तो दोस्तों, अगर यहाँ से आपको फायदा मिल रहा है तो अपने दोस्त को भी इस प्लेटफॉर्म पे बुलाइए कि एक मौलाना आया है और इंग्लिश से रिलेटेड, उर्दू रिलेटेड से इंग्लिश सिखा रहा है, बोलने के तरीके सारी चीजें बता रहा है। सो गाइस, मिलते हैं इस तरीके के नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।